श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का जो 13वां अध्याय है, जिसे हमने पिछली श्रृंखला में आरंभ किया था, अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसलिए पूरा का पूरा अध्याय कल पिछली श्रृंखला में आपके समक्ष नहीं रखा जा सका। अब इस अध्याय में ध्रुव के वंश में उत्पन्न वेन और उस वेन की भुजा से मंथन करके प्रकट हुए राजा पृथु का चरित्र दिया गया। और जो पृथु का चरित्र है बहुत ही लोकोत्तर है, अनुपम है। जैसे ही पृथु का प्राकट्य हुआ, और पृथु का प्राकट्य वेन की भुजा के मंथन से हुआ था, और वेन इतना अधार्मिक था कि जिसके कारण पृथ्वी के सारे तत्व जो है नष्ट हो गए, या पृथ्वी ने वो सारे तत्व अपने गर्भ में छिपा दिए। अब जब पृथु का प्राकट्य हुआ तो पृथु के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा होने लगी। सूत मागध आदियों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, उनकी स्तुति की। किंतु इधर एक प्रजाओं का दल आया। वो दल कहता है हमारे समक्ष भगवान के अंशावतार पृथु महाराज का प्राकट्य तो हो गया, और जिनके बड़ी लंबी लंबी स्तुतियां भी गाई जा रही हैं, किंतु हम तो भूखों मर रहे हैं। और राजा का कर्तव्य तो होना चाहिए कि प्रजा का पालन करे, और अभी इनके गुण भी प्रकट नहीं हुए हैं। तो जब पृथु महाराज जी को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने पृथ्वी से वो तत्व मांगे। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर जो तत्व थे, मांगने से पूर्व राजा ने सोचा ये ऐसे तो मिलने वाले नहीं है, क्यों ना एक बार अपना जो है प्रभाव दिखाया जाए, क्रोध दिखाया जाए। तो पृथ्वी को दंडित करना चाहा कि तुमने ये जो सार तत्व हैं, चाहे वो अन्न हो, चाहे अन्य वस्तु हों, औषधियां हों, उनको अपने भीतर छुपाया क्यों है। तो पृथ्वी को दंडित करने चले, और माता पृथ्वी बड़ी भयभीत हुई। और राजा इधर रथ पर आरूढ़ होकर के पृथ्वी का पीछा कर रहे हैं, बाण संधान कर रहे हैं, और पृथ्वी आगे आगे दौड़ी जा रही हैं। और जहां भी जाती हैं वहीं पीछे से आते हुए राजा को धनुष बाण लिए देखती हैं। तो पृथ्वी ने राजा से निवेदन किया, हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, यानी अपने गर्भ में छुपा लिया है, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं दुग्ध रूप में दे सकती हूँ, यानी आप दोहन की व्यवस्था कीजिए। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स अर्थात बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश में उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकोन विधि से पृथ्वी के सारे तत्व प्रकट हो जाएं। उससे पहले क्या होगा, मैं जगह जगह से ऊबड़ खाबड़ हूं, मुझे समतल करने की व्यवस्था कीजिए, और मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न भी कर सकूं। तो पराशर जी कहते हैं, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया।
इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं हो सका था। मैत्रेय उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो बेनपुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। हे द्विजोत्तम, जहां जहां भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना आरंभ किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था, वह भी औषधों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजाहित के लिए समस्त धान्यों को दुहा है। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला है। अब यहाँ पर टिप्पणी भी दी गई है कि पिता की कौन कौन सी कोटियां हैं। बताया है, एक तो पिता होता है जन्म देने वाला, दूसरा यज्ञोपवीत कराने वाला, तीसरा अन्नदाता, चौथा भय से रक्षा करने वाला, और उसके साथ साथ जो विद्यादान करे, ये पांचों पिता माने गए हैं। जैसे कहा है, जनकश्चोपनेता च यश्च विद्या प्रयच्छति, और अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृताः। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हो गए। इसीलिए विष्णु भगवान के चरणों में प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, गायन करता है, इस चरित्र का स्मरण करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता, अर्थात उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथु का ये जो अत्युत्तम जन्म वृत्तांत है, उसका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्नों का सर्वथा नाश करता है। यानी किसी को बार बार बुरे सपने आते हों तो पृथु का ये चरित्र सुन ले तो उन बुरे सपनों का जो फल होता है, पहली बात तो सपने आएंगे नहीं, और कदाचित वो सपने आ भी जाएं तो उनका जो अनिष्ट फल है उसकी शांति हो जाती है। तो भक्तों, आपका अधिक समय न लेता हुआ आज मैं इस श्रृंखला को भी विश्राम दे रहा हूँ। ये जो 13वां अध्याय है, इसमें 95 श्लोक हैं और सारे श्लोकों की व्याख्या 2 हिस्सों में, 2 भागों में आपके समक्ष रखी गई है। और धीरे ही सही हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है और हमारी यात्रा को और हरी झंडी दिखाने के लिए आप लोग तत्पर रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सभी करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णवे नमः।